ओम शांति। हम सब सीधा होकर बैठेंगे। आत्मा जो सारा दिन में सोचती है, निर्णय लेती है, कर्म करती है, संस्कार बनते हैं, सारा कुछ इस आंतरिक जगत से हो रहा है। लेकिन फिर भी सारे दिन में हमारा ध्यान उस तरफ कम जाता है। तो अभी जो हम 1 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ये मन को शक्तिशाली बनाती है, ये अहंकार को धीरे धीरे घटाती है और ये हमारे अंदर के जो शुद्ध पवित्र संस्कार हैं इनको जागृत करती है। तो हम सभी ध्यान से इसको अभी करेंगे और ये इतना सरल है कि आज आप बीच बीच में रुक कर इसको 1 मिनट के लिए करते रहिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा आज से इस आंतरिक जगत को शक्तिशाली बनाने का। सीधा बैठकर 3 गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें, गोदी में कुछ पकड़ के ना रखें, बैग वगैरह नीचे रख दें, सिर्फ लेके जाना याद रखें, बाकी अगले 1.5 घंटे की उसकी ज़रूरत नहीं है। सेवाधारी सभी बैठ जाए। अब अपने ध्यान को यहाँ पर लेकर आए जहाँ हम तिलक लगाते हैं। देखें जैसे कि आपने तिलक लगाया हुआ है। हम कभी चंदन का तिलक लगाते हैं, कभी लाल सिंदूर का तिलक लगाते हैं। देखें भ्रिकुटी के बीच तिलक कैसे दिखाई देता है। अब उसी जगह पर जहाँ तिलक लगाते हैं, देखें ये इन आँखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें विजुअलाइज करना है कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ एक बहुत छोटा सा शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा है। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ देखेंगे छोटा सा चमकता हुआ सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट। देखने का प्रयास करें, पॉइंट ऑफ लाइट। और इसको देखते हुए हम संकल्प करेंगे। आप सब इस संकल्प को दोहराएंगे अपने मन में। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अब इसको फील कीजिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, बिल्कुल साफ, स्वच्छ, बेदाग, निस्वार्थ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है, शुद्ध है। मेरा हर बोल दूसरों को सुख देता है। इसको रिपीट कीजिए अपने मन में। आज सारा दिन हमने ये करना है।
मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है। मेरा हर शब्द दूसरों को सुख देता है। मेरा हर कर्म कल्याणकारी है। मैं सबको सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखिए अपने सारा दिन को, बातें आती हैं, सब बातें हमारे अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थिति मेरे सामने छोटी हो जाती है। सारा दिन में आज बहुत लोगों से मिलना है। हर एक के अपने अपने संस्कार होंगे। हर एक का व्यवहार मुझसे अलग होगा। मैं सबको प्रेम और सम्मान देने वाले, सबको, चाहे उनका व्यवहार कैसा भी हो। अब आज के सारा दिन को देखिए, आज आप किस किस से मिलने वाले हैं सारा दिन। परिवार में कौन कौन है, काम के क्षेत्र पे कौन मिलता है रोज। सबको देखते हुए ये संकल्प कीजिए, मैं पवित्र आत्मा सबको प्यार और सम्मान देने वाली, सबको शुभ भावना दुआएं देने वाली, सबके मन के घाव को दुआ की दवा से शक्ति भरने वाली। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहेगा? हाथ उठाएं जरा, देखें कौन कौन। सब बचपन से जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं और थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ते हैं तो जो भी मिलता है वो पूछता है, आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? तो कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, बिजनेस लीडर बनेंगे। कोई कहता है हम पायलट बनेंगे, कोई कहता है हम आर्टिस्ट बनेंगे, कोई कहता है हम एक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम क्रिकेटर बनेंगे। ये सब हमारे रोल हैं और ये रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक रोल प्ले करने वाली आत्मा, मैं आत्मा, मैं कैसी हूँ और कैसे बनना चाहती हूँ, ये ना हमें कोई पूछता है, ना हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग और तैयारी इसी पे की है कि रोल में क्या बनना है, यहाँ क्या बनना है, इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ?
हम अपने रोल पर तो पहुंच गए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा आगे बन गए, जितना सोचा था उससे ज़्यादा पा लिया, कमा लिया, अभी और पाएंगे और कमाएंगे। तो रोल में तो हम ऊपर 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 जाते गए और ऊपर 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 जाते जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 10-20 सालों को मुड़कर देखें तो सोल में, मतलब आंतरिक शक्ति में, हम पिछले कुछ सालों में ऊपर गए हैं, अर्थात आंतरिक शक्ति बढ़ी है, या लगता है कि थोड़ी सी आंतरिक शक्ति घटी है? क्या लगता है, किसको लगता है आंतरिक शक्ति थोड़ी सी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और किसको लगता है थोड़ी सी घटी है पिछले कुछ सालों में? वो बाकियों को कुछ भी नहीं लगता, वहीं के वहीं जहाँ थी। अच्छा, किस किस को जीवन में खुशी चाहिए? अब ज़रा मुड़ के इधर ना, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना, और थोड़ा इधर उधर देखना कि कितने लोगों ने हाथ उठाया, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जरा एक बार ध्यान देखना। और किस किस को शांति भी चाहिए, और फिर देख लो आसपास किस किस ने हाथ उठाया। अगर 10 साल पहले आपको किसी ने पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, आप हाथ ना उठाते। और अगर 20 साल पहले पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, तो बिल्कुल ही हाथ ना उठाते। और अगर 30-40 साल पहले पूछा होता कि किसको खुशी चाहिए, तो आप बोलते खुशी तो रहने का तरीका है, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? और अगर अब आपसे बच्चों से पूछा जाए, क्योंकि हमने 20-30 सालों में क्या किया, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इसको नॉर्मल कहना शुरू कर दिया, है ना? किस किस को लगता है चिंता तो नॉर्मल है, होती ही है? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। हाँ, अगर उसमें हाथ उठाए तो इसमें भी हाथ उठेगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया होता तो उसमें हाथ उठता ही ना। हमने चिंता को नॉर्मल कहा, टेंशन को नॉर्मल कहा, परेशानी को नॉर्मल कहा, दुख को नॉर्मल कहा, नाराज़गी को नॉर्मल कहा, उदासी को नॉर्मल कहा। तो आज हमें हाथ उठाना पड़ा कि खुशी चाहिए, क्योंकि जो खुशी के विपरीत संस्कार थे, हमने उनको नॉर्मल कहना शुरू कर दिया। किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों की आंतरिक शक्ति हमसे कम है? मतलब जल्दी घबराते हैं, जल्दी परेशान होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, ज़िद ज़्यादा करते हैं, कहना नहीं मानते, ना नहीं सुन पाते हैं। अब हाथ उठाना ज़रा, देखे ज़रा। अच्छा, अब फिर मुड़ के देख लो इधर आगे, अब उठा के रखो, सब देखे समाज किस तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर 5 साल के बाद वो इस ग्राउंड में बैठे होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि खुशी चाहिए, तो उनकी तो वो चाहिए की लिस्ट पर भी नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे हो ही नहीं सकते सारा दिन खुश, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो फिर भी पता है कि पॉसिबल है, तो चाहिए की लिस्ट में तो हाथ उठा रहे हैं ना कम से कम। तो इसलिए आज हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। पिछले 10-20 सालों में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और जिसने भी आपसे पूछा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपने कहा बच्चों को खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं। राइट है रॉन्ग? बच्चों की खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिवार को खुशी देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और वो सारी मेहनत हमने कहाँ की? हमने बाह्य की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अगर फिर पिछले 20 साल में मुड़ के देखें, जिस खुशी के लिए हम मेहनत कर रहे थे, वो खुशी बढ़ने की जगह घट गई। हाँ, हमारे घर बड़े हो गए, राइट? घर बड़े हो गए, साधन ज़्यादा आ गए। एक एक चीज़ जो बचपन में हमें मेहनत करनी पड़ती थी, आपके बच्चों को तो पैदा होते ही मिल गई सबको वो सब कुछ। हमें धीरे धीरे मिली थी, उनको पैदा होते ही सब कुछ मिल गया, साधन। तो हम पिछले 20-30 साल में एक्चुअली खुशी के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे, हम साधनों के लिए मेहनत कर रहे थे। हम धन कमा रहे थे, कि जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम साधनों की मेहनत कर रहे थे, धन कमा रहे थे, हम नाम मान शान कमा रहे थे, हम अपने ओहदों में ऊपर जाते जा रहे थे। और हमने अपने बच्चों को, हर एक अपने घर को चेक करके देखिए, आपने अपने बच्चों को वो हर चीज़ आज दे दी है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। राइट? राइट है? किस किस को लगता है सब कुछ है? अभी तो एक की जगह 2 फ़ोन, एक की जगह 2 गाड़ी, अभी तो वो वाला टाइम आ गया, क्योंकि